औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ, क्योंकि कंप्यूटर जो है आजकल आपको पता है कोरोना की वजह से तमाम स्टूडेंट्स अपने घरों पर हैं और ऑनलाइन वर्किंग चल रही है। उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में ज़रा नॉलेज नहीं है। तो मैंने इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि मैं कंप्यूटर की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर लेती हूँ, ताकि बच्चों को थोड़ा बहुत ईज़ी वर्ड में मैं उनको समझा दूँ कि कंप्यूटर क्या है और इसमें बेसिक जो वर्ड्स हम यूज़ हो रहे होते हैं उनका क्या मतलब है, और आपने जो है इसको कैसे यूटिलाइज़ करके अपना जो वर्क है उसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं डिफाइन से स्टार्ट करती हूँ। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म अ टास्क। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का क्या मतलब है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब है कि ये बिजली से चलने वाली मशीन है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज़ यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स मीन वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, किसी भी तरह का कोई भी मसला हो सकता है। जो वर्ड है कंप्यूटर का, ये लिया गया है वर्ड कंपोर्ट से। कंपोर्ट मीन कैलकुलेशन करना। स्टार्टिंग में कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन एक और भी बहुत से टास्क हैं जो हम कंप्यूटर की मदद से कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगी। कंप्यूटर क्या है, इसके डिफ़ाइन में इलेक्ट्रॉनिक का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि ये बिजली से चलने वाली मशीन है और ये मुख्तलिफ़ मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली कंप्यूटर में जो है पार्ट्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या चीज़ आती है, द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच इज़ कॉल्ड अ हार्डवेयर। मीन्स कि कोई भी कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा जिसको हम ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि हम उसको टच भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो इसमें क्या चीज़ आ जाती है, जैसे कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंप्यूटर के हार्डवेयर में आएंगी। और जो सॉफ्टवेयर है, द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज़ यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। मीन्स के इंस्ट्रक्शंस और हदायत का ऐसा मजमूआ जिसको हम कोई भी मसला हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसा कि आपको पता है हम MS वर्ड यूज़ करते हैं मुख्तलिफ राइटिंग काम के लिए, या मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं ऑडियो वीडियो के लिए। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं जो हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ काम के लिए, इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसको हम देख तो सकते हैं लेकिन हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर को प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ वेरियस टास्क टू सॉल्व अ वेरियस प्रॉब्लम्स एज नाउन एज सॉफ्टवेयर। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक क्रिएशन, डॉक्यूमेंट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, प्लेइंग गेम्स। मीन्स ये सारे जिनकी मदद से हम गेम्स खेलते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ये टूल्स जो हम यूज़ करते हैं इनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अच्छा, एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जो अगर आपके माइंड में ना रहे कि सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, तो आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि हार्डवेयर जो है वो प्ले द रोल ऑफ अ बॉडी। हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर की बॉडी नज़र आ रही होती है ना, फिजिकल अपीयरेंस होती है उसकी, तो बॉडी का रोल अदा करता है। सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज अ सोल फॉर अ कंप्यूटर। रूह का काम करता है। मीन्स रूह को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ तो हो रही होती हैं ना। तो सॉफ्टवेयर जो है उसको हम सोल से तशबीह दे सकते हैं, और हार्डवेयर जो है इसको हम बॉडी कह सकते हैं। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लें। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कंप्यूटर में इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग क्या होता है। इनपुट क्या होता है। अच्छा, डिवाइसेस यूज़ होती हैं, डिवाइसेस का मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं बताती हूँ इनपुट क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी, जब हम उसको टास्क असाइन करते हैं, कोई भी उसको हम कहते हैं कि ये काम कर दें, वो उसका इनपुट होता है। जो भी चीज़ हम उसको दे रहे हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें आपको कहा जा रहा है कि आप ये काम करें, टीचर ने आपको कहा आप ये काम करें, तो ये टीचर का इनपुट था। जब आपने वो काम करना स्टार्ट कर दिया और आपने वो काम किया, वो काम आपकी प्रोसेसिंग हो गई, और जब आपने वो टीचर को काम करके उनके सामने प्रेजेंट कर दिया तो वो आपका आउटपुट हो गया। इसी तरह जब हम कंप्यूटर को कहते हैं 2+2 कर दें, तो हमने कीबोर्ड से लिखा 2+2, ये हमारा इनपुट था। देन कंप्यूटर ने क्या किया, 2+2 = 4, हमें आंसर शो करवाया। आंसर किया, पहले वो प्रोसेसिंग करेगा, देन हमें शो करवाएगा। जो उसने प्रोसेसिंग की 2+2 = 4, तो वो उसकी प्रोसेसिंग थी, और जब उसने हमें स्क्रीन पर 4 आंसर शो करवा दिया तो ये उसका आउटपुट था। इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। तो इससे आपको क्लियर हुआ कि इनपुट जो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड में प्रोसेसिंग होती है जो कंप्यूटर ने करनी होती है, देन कंप्यूटर ने ही हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाना होता है।
अब क्या यूज़ करते हैं हम इनपुट के लिए? हम इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं। प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर जो है वो अपना मेमोरी यूज़ करता है, अपना दिमाग यूज़ करता है, मुख्तलिफ उसके कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो उसमें लगी होती हैं वो यूज़ करता है कंप्यूटर, और प्रोसेसिंग करता है और देन हमें आउटपुट दिखाता है आउटपुट डिवाइसेस पर। इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ आती है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, इन सब की मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइसेस में ही आती हैं। और आउटपुट डिवाइसेस में क्या आता है? मॉनिटर, क्योंकि वो उसने हमें मॉनिटर पर जो है वो डिवाइसेस की मदद से हमें आउटपुट दिखा रहा होता है ना, तो ये चीज़ें जो हैं वो आउटपुट में आएंगी। और प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर की अपनी जो है मदरबोर्ड, सिस्टम, मेमोरी, ये सारी चीज़ें उसमें प्रोसेसिंग हो रही होती है। ये चीज़ें प्रोसेसिंग में आ जाती हैं, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। तो आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि देखें, अगर आपको पता होगा डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डाटा। मींस के हदायत का कोई भी मजमुआ जिसके अंदर वो किसी भी फैक्ट से है, हकीकत से उनका ताल्लुक़ हो, तो वो एक मजमुआ है हमारे पास, लेकिन वो उनके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं हुई होती। डाटा के ऊपर जो होता है वो रॉ होता है। रॉ मीन्स मिला जुला या बेतरतीब, जिसको आप कह लें, डाटा होता है जो हमारे पास होता है। तो जब हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं दैन वो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाती है। डाटा, प्रोसेसिंग, दैन इंफॉर्मेशन। अब एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं कह रही हूँ कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसका डाटा है कि इंग्लिश में उसने 75 मार्क्स हासिल किए हैं, उर्दू में 80, मैथ में 95, इस्लामियात में 85, पाक स्टडी में 78। अब आप क्या करें कि आप इसका मुझे टोटल मार्क्स बताएँ, और टोटल मार्क्स बताएँ कि किसने उसने टोटल कितने अचीव किए हैं। ये तो सब्जेक्ट वाइज मैं बता रही हूँ ना। अब ये जो मेरे पास एक डाटा है ये बेतरतीब है, क्योंकि ये हमें ना तो उसका टोटल बता रहा है, ना परसेंटेज बता रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा। तो ये डाटा है मेरे पास। अब अगर मैं कहूँ कंप्यूटर को ये सारा डाटा दूँ और उसको इंस्ट्रक्शन दूँ प्लस की, तो वो प्रोसेसिंग करेगा इसके ऊपर। वो करेगा 75 + 80 + 95 + 85 + 78 + 95, दैन वो हमें आउटपुट शो करवाएगा ऑब्टेन मार्क्स = 508। तो ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन जो उसने हमें दे दी। तो कंप्यूटर क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम उसको इनपुट देते हैं, वो डाटा का इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसकी आउटपुट के लिए उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के बाद वो हमें क्या करता है? इन्फॉर्मेशन जनरेट करके देता है, और उसको हम आउटपुट भी कहते हैं और इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। ये मैंने आपको बेसिक बताया है। तो कंप्यूटर क्या है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, और कंप्यूटर प्रोसेसिंग कैसे करता है। इसकी डेप्थ में अगर हम जाएँ तो ये बहुत डिटेल का टॉपिक बन जाएगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको बेसिक्स बताना चाह रही हूँ कि जो वर्ड्स आजकल यूज़ हो रहे हैं वो क्या हैं। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हालांकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की बहुत आसान टर्म है, जिसको सीखना बहुत आसान है, लेकिन इतनी इजी वर्डिंग में कोई आपको बताएगा ही नहीं कि ये क्या चीज़ होती है। इनपुट ऑपरेशन सबसे पहले कंप्यूटर ने करना होता है, दैन प्रोसेसिंग करनी होती है। और प्रोसेसिंग कौन करता है? प्रोसेसिंग जो है वो सॉफ्टवेयर करते हैं, जो हम सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं। किसी भी तरह की प्रोसेसिंग वो हो सकती है, वो उसके प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेशन करते हैं और दैन हमें आउटपुट जनरेट करके देते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमने कौन कौन से टूल्स यूज़ करके हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।